ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। हमारे मंच पर आसीन है आदरणीय, आज में जो भी तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त आदरणीयों को प्रणाम करता हूँ। और अशोक जी, मेरे आदरणीय अशोक जी, विजय जी तो हैं मौजूद, अशोक जी बीच में थोड़ा चले गए हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी कथा चलिए। राजा हरिश्चंद्र को एक रोग के चलते उन्हें अब एक औरस पुत्र की आवश्यकता थी। एक औरस पुत्र की आवश्यकता थी महाराज, औरस पुत्र की। अब उस औरस पुत्र के तलाश में महामंत्रियों ने ढिढोरा पिटवाया कि कोई लड़का राजा को चाहिए यज्ञ स्तंभ पे बांधकर बलि देने के लिए। भला कौन माँ बाप अपने लड़के की बलि चढ़वाएगा? शायद ही कोई ऐसा हो, कोई नहीं चढ़वाएगा ना। कौन माँ बाप ऐसा करता है कि खुद जाकर के राजा से कहे कि ठीक है, आप अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए? कौन माँ बाप होगा ऐसा? अगर आप में से किसी से कोई ये कहे कि मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति दे दूंगा
जैसे मैं अभी कह रहा हूं और बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी संपत्ति लेकर मैं अपनी इस मैया की कथा को नहीं रोकूंगा। मुझे मैया की कथा करना है, मुझे सिर्फ आपसे कहवा रहा हूं, तो मैं खुद क्यों नहीं याद रखूंगा। उस गीत में अंतिम दिन हम लोगों ने क्या कहा था आकाश की ओर, कि समाधि वैश्य ने क्या कहा था, वही तो हम भी कहना चाहते हैं कि मेरे अखियों के सामने ही रहना, वो शेरों वाली जगत बन गई। क्या आप नहीं चाहते? भगवान शंकर ने भी कह दिया कि दुनिया का सारा ऐश्वर्य मैं आपके सामने छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैया है तो सब है, क्योंकि तुझ में सब दिखता है। मैया मैं क्या करूं, इसकी अगर कोई दे सके तो मुझे मेरी मैया दे दे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए ना, मैं अपनी मां की ओर बढ़ूं। राजा हरिश्चंद्र की कथा। अब राजा ने कह दिया अकाल पड़ा हुआ है साहब, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण था, उसके 4 संतानें थी, तीन संतानें थी। वो थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था। उसने सोचा कि अगर एक लड़के को दे देने से राजा मुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे तो क्या दिक्कत है। देखिए, एक ऐसे पिता को आज देखिए कि राजा मुझे सब कुछ दे देंगे तो क्या दिक्कत है। तो उसने मंत्री को बुला करके कहा, महाराज मैं अपने लड़के को दूंगा। भैया मंच के आसपास मर्यादा लगेगा, मैं अपने लड़के को दूंगा। मंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसके बदले आप जो कहिए। राजा ने कहा, उसने अपनी मांग रखी। मंत्री ने तुरंत आदेश दिया, कोसा घच गया, सारा कुछ लाकर उसके सामने रख दिया। सारा कुछ लाकर उसके सामने रख दिया कि इस लड़के को मैं लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले पिता क्या कहता है, कहता बड़ा लड़का मुझे बहुत प्रिय है और मुझको मुखाग्नि देगा। देखिए, हर जगह उसका अपना स्वार्थ चल रहा है, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। मुझे मुखाग्नि देगा तो इससे तो मैं नहीं दूंगा। तो छोटे वाले को मां ने पकड़ लिया, ये मेरा सबसे दुर्लभ हुआ है, इसको भी मैं नहीं दूंगी। बीच वाला बेचारा देख रहा, वो देख रहा अपने माँ बाप की बात। देखिए, बच्चे की बात से माँ बाप का दिल दुखी हो या माँ बाप की बात से बच्चे की, आमतौर पर ऐसे माँ बाप होते ही नहीं, होते ही। संसार में शायद ही ऐसा कोई हो जो इस तरह की सोच रखता। अब इस कथा में ऐसे व्यक्ति मिल गए अजीगर्त नाम के, वरना आप अपने अगल बगल देख लीजिए, वो बच्चों के लिए संसार से लौटे रहते हैं, बल्कि बच्चे उसका सम्मान नहीं कर पाते। तो ऐसे किसी पिता को आप शायद ढूंढ नहीं पाएंगे जो दौलत के लिए अपनी औलाद को देने के लिए या उसको मारो मुझे जो कर रहा हो, नहीं ढूंढ पाएंगे आप। तो कुल मिलाकर के भैया यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि बीच वाले लड़के का सौदा माँ बाप ने मिलकर कर दिया। आपको दुख हो रहा होगा ऐसे माँ बाप के बारे में सुन कर दिया। अब मंत्री उसको लेके चले, उस लड़के का नाम था सुना शेख, सुना शेख, ठीक है। तो सुना शेख को पकड़ कर लेके चले, लड़का रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। सुना शेख, लड़का रोए जा रहा है लगातार, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लड़का चलता जा रहा है और उसे ले जा करके यज्ञ स्तंभ से बांध दिया गया। वो जोर जोर से रो रहा है। धीरे धीरे सभा बैठ गई, आचार्य आ गए,
बलि की सारी तैयारी हो गई, राजा भी आ गए। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था कि एक बच्चे की आज बलि होने जा रही है। सभी की आंखों में आंसू लोग झिलमिला रहे थे। उस बच्चे का करुण क्रंदन किसी से सुना नहीं जा रहा था। उस बच्चे का करुण क्रंदन कोई नहीं सुन पा रहा था। उसका हृदय विदारक आवाज लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। तभी विश्वामित्र ऋषि का वहां आगमन हो गया और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वो राजा के पास गए, कहने लगे मैं विश्वामित्र। राजा ने कहा आपका स्वागत है। कहे मैं वही विश्वामित्र जिसने आपके पिता को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए अपने सारा पुण्य मैंने उनको दे दिया, उसके बदले में इसलिए कि मेरे बच्चों का उन्होंने लालन पालन किया, पोषण पालन किया था और उसकी वजह से मैं तपस्या पूरी कर पाया, इसलिए अपने उस तपस्या का पूरा पुण्य देकर आपके पिता को सशरीर मैंने स्वर्ग भेजने का प्रबंध किया। इंद्र उसमें रुकावट बने तो मैंने नए स्वर्ग की बीच में रचना कर दी और वो उल्टे लटके, क्योंकि ऊपर से इंद्र ने कहा सशरीर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उन्होंने उसे नीचे गिराया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें बीच में रोक दिया। उनके लार से एक नदी बहती भैया, कर्मनाशा। उस नदी में स्नान वर्जित है, ऐसे तो वह लगभग खत्म सी हो गई है। उसका नाम ही है कर्मनाशा। वो त्रिशंकु जब उल्टे लटक गए बीच में, विश्वामित्र जी ने बीच में ही रोक दिया और इंद्र ऊपर आने नहीं दे रहे थे, तो वो बीच में लटकने लगे। जब किसी की स्थिति ऐसी होती है कि न इधर का न उधर का, तो लोग कहते हैं भैया त्रिशंकु हो गए आप, बीच में। और विश्वामित्र ने वहीं पर स्वर्ग की रचना प्रारंभ कर दी थी, तब इंद्र को भाग के आना पड़ा। ये जो नारियल है ना भैया, ये विश्वामित्र की रचना है, ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। जो नारियल है, ठीक है, ये 1650 में एक उदास विधि होती है, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो स्वर्ग की रचना करने लगे तो ऊपर से इंद्र भागते हुए आए, कहे प्रकृति की व्यवस्था को आप असंतुलित क्यों करना चाह रहे हैं महाराज? स्वर्ग एक होता है, अब आप दूसरे स्वर्ग को बनाने जा रहे हैं, क्या गलती हो गई हमसे? प्रकृति की व्यवस्था के संतुलन को आप क्यों बिगाड़ने पे तुले हैं? विश्वामित्र ने कहा भैया हमारा ये शिष्य, इसको स्वर्ग में मुझे भेजना है, अगर आप नहीं जगह दोगे तो मैं अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग की रचना कर दूंगा, एक नए स्वर्ग की रचना कर दूंगा। तब इंद्र को लगा मामला गड़बड़ है, संत थोड़ा जिद पे आ गए हैं। तो ऐसे में इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप यही तो चाहते हैं कि स्वर्ग में रहें? कहे हाँ। तो कहे मैं इनको स्वर्ग ले जाता हूँ, लेकिन स्वर्ग की नियमावली के अनुसार, अर्थात इस शरीर का इनको त्याग करवाकर, इनको दिव्य शरीर देकर पूरे सम्मान के साथ विमान में बैठाकर मैं स्वर्ग ले जाता हूँ। त्रिशंकु से विश्वामित्र ने पूछा तुम्हें मंजूर है? उन्होंने कहा मंजूर है, और इस तरीके से वो स्वर्ग चले गए। वो समस्या का समाधान वहां हो गया। तो विश्वामित्र ने घटना उनको याद दिलाई हरिश्चंद्र को कि तुम्हारे पिता के साथ मैंने इतना कुछ किया है और तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो अंत में विश्वामित्र जी ने जब इस तरह से कहा तो हरिश्चंद्र थोड़ी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि क्या किया जाए। लेकिन उनका रोग इतना उनको उद्वेलित कर रहा था कि कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था महाराज। जानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस शब्दावली का प्रयोग न करते हुए दिमाग को हमेशा काम में लगाए रखिए। अगर दिमाग ही साहब काम नहीं करेगा तो फिर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी महाराज। इसलिए ये शब्दावली को इस्तेमाल ही मत कीजिए, क्योंकि आप करेंगे तो आप उसी पे विश्वास कर लेंगे।
कहाँ सचमुच मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और फिर आप उल्टे सीधे काम करेंगे महाराज, क्योंकि आप खुद को विश्वास दिला रहे हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ऐसा मत करिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो बात अपने आप से बोलिए ही नहीं, क्योंकि वो एक विश्वास सा बन जाएगा आपके अंदर। तो इस तरीके से भैया विश्वामित्र ने कहा, थोड़ी देर हरिश्चंद्र ने सोचा, लेकिन फिर वो कहना इसकी बलि होगी। अब विश्वामित्र को गुस्सा बहुत आया। मैं इस कथा को इसलिए उठा रहा हूं कि अगर सीधे सत्यवादी हरिश्चंद्र जो आप लोगों ने सुनी, अगर वो कथा मैं उठाऊंगा ना, तो विश्वामित्र जी आपको विलन लगने लगेंगे, खलनायक लगने लगेंगे। आपको लगेगा एक सन्यासी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का। भैया ये कोई बच्चा है खड़े मना कर दिया। तो कुल मिलाकर के तभी एक से हाँ ये आइए कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी भावनाओं को समझते हुए उनको आपने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। आइए चलते आगे। जय माता दी। तो कुल मिलाकर के महाराज विश्वामित्र ने जाकर के सुनह सेठ को रोते हुए देखा, तो सबसे पहले अपने जो उन्होंने ओढ़ रखा था सन्यासी, ऊपर से राम नाम की पट्टा या कुछ भी रहते हैं, उससे उन्होंने जाकर उसके आंसू पूछे, उसके हाथ को पकड़ लिया। और सन्यासी जो वास्तव में सन्यासी होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से अद्भुत चमत्कार होता है। सन्यासी वस्त्र से नहीं होते है ना। देखिए संत का अपना स्वभाव होता है। आप किसी गिरवा वस्त्र में है क्या, लेकिन पूरा समाज, पूरा देश, पूरा गांव आपका कितना सम्मान करता है। मैं जब पहली बार आपके पास गया तो मैंने माँ के दर्शन किए, और उसके बाद मैंने समझा, और शायद ये सही भी है कि आप माँ के पुजारी हैं, तो हम जाकर के शास्त्र नाते सब तो कहने लगे कि ये संत की भाषा होती है। कहने लगे नहीं, हम इस लायक नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, और मुझसे ज़्यादा आप झुक गए। बड़ा अच्छा दृश्य था, वो देखने लायक था। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करने को आतुर थे। तो ऐसे संत जो होते ना, वो किसी वस्त्र के, किसी संप्रदाय या किसी अखाड़ा, या मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, उसकी भी अपनी एक परंपरा है, उसको भी मानना चाहिए। लेकिन संत तो भारत की मिट्टी में ऐसी ताकत है, यहाँ की भावना भी इतनी ताकत है कि पता नहीं कहाँ कौन सा संत बैठा है, बस पहचानने में की क्षमता हो आपको। मैं ये नहीं कहता, संसार में देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का कभी एक पहलू का होता है नहीं, उसके दो तरफ दोनों अलग अलग आकृति। तो हर जगह अच्छे और बुरे हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा कि सामने वाला कैसा है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने जो है जा करके सुनह सेठ की आंसू पूछे और धीरे से कान में कहा, पुत्र अब तुम्हारी मदद एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? वरुण। क्योंकि यज्ञ उनका है, उन्हीं के नाम पर तुम्हारी बलि चढ़ाई जा रही है। तो भैया एक ही व्यक्ति है, अब उसको पुकारो, अब उसको पुकारो। और उन्होंने विधिवत मंत्र उसके कान में दे दिया। सुनह सेठ ने एक ऋषि के बात को समझा, और समझने के बाद दोनों हाथ उठा करके ऊपर की ओर देखता हुआ वरुण देव को याद करने लगा, और मंत्र का जाप सुबकते सुबकते, रोते रोते करने लगा भैया, करने लगा मंत्र का जाप। और करते करते उसकी आवाज तेज होने लगी, तेज होने लगी, तेज होने लगी। और उस मंत्र की गूंज, जबकि मंत्र अंतर्मन से बोला जाता है, मंत्र कभी पढ़ के नहीं किया जाता। मंत्र के कई तरीके हैं। एक तो जाप आप हाथों से करते हैं, लेकिन कुछ संतों की ऐसी मान्यता है
कि माले से ही जाप करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि बिना आसन लगाए खड़े होकर अलग अलग प्रक्रिया से अगर आप जाप करेंगे बिना किसी माला के तो वो राजा बलि को प्राप्त हो जाए। मैं अभी और भी बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, लेकिन चलिए, तो राजा बलि को प्राप्त हो जाती, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंत्र की शक्ति आप में समाहित हो तो मंत्र का कुछ तरीका बताया गया है। एक तो पृथ्वी पर आप नंगे पैर नहीं, एक आसन बिछाइए और स्थान रोज रोज मंत्र जाप का बदला नहीं जाता। एक स्थान निर्धारित कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए। थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ आकस्मिक स्थितियाँ आ जाती हैं, वो भगवान भी समझते हैं। ठीक है, आपके यहाँ दुख पड़ा है या आप किसी भगवत भजन में हैं तो है तो भगवान के ही भजन है। और दुख पड़ा हो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत विचलित, लेकिन छोटी छोटी बातों में नहीं मिल रहा, भगवान न करे घर में मौत हो गई हो या कुछ ऐसी विपत्ति जो अब आपके कंट्रोल से बाहर गई हो, तो वहाँ थोड़ी नियमावली बदली जा सकती है। लेकिन हर चीज़ का एक नियम बना है और ये नियम तो आपको कोई विद्वान ही बता सकता है कि मंत्र का जाप कैसे करना है, किस स्थिति में बैठ करके करना है, तरीका क्या होना चाहिए। और एक बात बड़ी विनम्रता से कहूँ, अगर आप जप माला से करते हैं तो बहुत लोग जप करने के बाद उस माला को अपने गले में पहन लेते हैं। भैया हाथ जोड़ के कहता हूँ, जप वाली माला शरीर में धारण नहीं करनी चाहिए। उसको जो है गोमुख में यानी उसके वस्त्र के अंदर रख करके पूजा घर में ही रख दीजिए। पहनने की माला अलग होनी चाहिए और हर देव का माला हर देवी की अलग अलग है। रुद्राक्ष सब जगह मान्य है, लेकिन माँ की अगर करनी हो तो स्फटिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर उसमें विस्तार में चलता चला जाऊंगा, इच्छा तो बहुत है, क्योंकि कथा का उद्देश्य कुछ बताना होता है, लेकिन कथाएं बहुत हैं, समय कम है। इसलिए मैं इस बात में ही विराम देते हुए सुना शेप के जप की ओर चलता हूँ। और वो मन जप यानी मन से, हाथ तो उससे बंधे हुए, पैर बंधा हुआ है तो ना हाथ खाली है, पैर वहाँ आसन भी उसको नहीं मिल सकता। तो विश्वामित्र ने एक तरीका बता दिया और उस तरीके से वो जाप करने लगा। धीरे धीरे जाप करते 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 अचानक वो धैर्य थोड़ा खो बैठा और एक जोर से हिचकी आई उसको। रुलाई वजह से बच्चे रोते रोते हिचकी लेने लगते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आई, भैया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव प्रकट हो गए महाराज, प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया उसके, बंधन खोलवाया, उसको मुक्त करवाया और उसे उठाकर सीने से लगाया। किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस बच्चे से बात कर रहे हैं और विश्वामित्र की ओर देख रहे हैं। सज्जन जो है सज्जन की ओर ही देखता है। मैंने जो ये कठोर कदम उठाने के लिए कहा, इसके पीछे जानते हैं क्या वजह है? मैं लगे हाथ उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। सत्संग का पूर्ण लाभ तब तक नहीं होगा जब तक कुसंग से आप नहीं बचेंगे। इसलिए कुसंगत को बड़े कठोरता से उसको वही रोकना चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सीवर का ढक्कन कस के बंद करिए, वरना उसका दुर्गंध पूरे वातावरण को तहस-नहस करके रखेगा। इसलिए संतुलन बनाने के लिए ही देश में, समाज में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था है कि जो सज्जन है ना, उनको तकलीफ न हो। पुलिस की अगर पंच लाइन आप देखिए तो उस लाइन में उनके पीछे लिखा होता है, उसके जो लोगो होता है कि साधु की रक्षा के लिए, यानी सज्जन की रक्षा के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव ने केवल उस बच्चे को देख रहे और विश्वामित्र किसी और को देख ही नहीं रहे। दिख सबको रहे हैं, लेकिन वो देख सिर्फ दो ही लोगों को रहे। इसके पीछे की वजह जानते हैं?
मैं बता देता हूं, इससे आपको एक सीख मिलेगी कि जब कहीं कुछ गलत हो रहा हो, मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जो उठ के तुरंत चल पड़े। जब कोई चीज गलत होती हो और उसे अगर शास्त्र कहता है अगर मौन होकर तो उसका हम तमाशा का हिस्सा बनेंगे महाराज, तो ध्यान रखिए उस पाप के आप बराबर के भागीदार हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप उस पाप के भागीदार न हो तो दो तरीके हैं। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो उस स्थान का त्याग कर दीजिए, वहां रुकिए मत, क्योंकि वहां अनर्थ हो रहा है। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो जितना आपका सामर्थ्य है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि उससे आप ये बता देंगे समाज को कि मैं कम से कम इस चीज में शामिल नहीं। समझ लीजिए, इसलिए गलत का हमेशा विरोध कीजिए। तो चूंकि विश्वामित्र ने विरोध किया इसलिए वरुण से विश्वामित्र की ओर देख रहे हैं। बाकी सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे महाराज, राजा के डर के मारे किसी कोई बोल ही नहीं रहा था। विश्वामित्र ने किया और दूसरी ओर सुनह सेठ की ओर देख रहे थे। फिर विश्वामित्र ने उनकी स्तुति की। सुनह सेठ को हाथ जोड़े खड़ा था छोटा सा बच्चा। तब वो हरिश्चंद्र की ओर मुड़े। यहीं से सत्यवादी हरिश्चंद्र अब आपके सामने आएंगे। यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र की नींव पड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा सोचा था और मैंने सोचा था कि तुम अयोध्या के राजगद्दी पर बैठे हो, सूर्य तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे कुल देवता हैं और तुम रघुवंशी हो। तो मैं तो यही सुना था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम इस कुल के योग्य हो या नहीं। कुल तो तुम्हारा बहुत आदरणीय है, तुम उसके योग्य हो। हरिश्चंद्र कांपने लगे। गलती का एहसास हो जाना भी महाराज बहुत बड़ी बात है। गलती का एहसास होने से आधा प्रायश्चित, आधा पाप तो वहीं खत्म हो जाता है। आज कुछ संत भी आके बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ से पूरी तो दिख तो नहीं रहे, लेकिन वेशभूषा से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और उनको भी विशेष प्रणाम करता हूँ। जय माता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव ने हरिश्चंद्र को जब धिक्कारा तो हरिश्चंद्र थर-थर कांपने लगे। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो चरण पकड़ लिए और उन्होंने वहीं पर कहा, हे नाथ, अगर आप एक मौका हमें दें। देखिए, अच्छे व्यक्ति की पहचान है अपनी गलती को समझना, उसे मानना और मान करके सामने वाले को ये विश्वास दिलाना कि दोबारा जिंदगी में ये गलती तो दोबारा नहीं होगी। भैया क्या कहते हैं, कहना चाहिए। कुल मिलाकर हरिश्चंद्र तो रघुवंशी ही, इसलिए उन्होंने वादा किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने वचन का पालन करूंगा और मैं सत्य के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र की अच्छी नहीं बात क्या। एक व्यक्ति ने एक बहुत कठोर प्रण लिया है। कहना बड़ा आसान है, सत्य बोलिए, लेकिन सत्य बोलने के लिए बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता कि आप में शक्ति होनी चाहिए। हकीकत है सत्य बोलने की, जानते हैं आपके अंदर क्या होना चाहिए? खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास नहीं होने से ही आदमी झूठ बोलता है। उसको लगता है ऐसे करके ये काम निकाल लूंगा, ऐसे करके ये काम निकाल लूंगा, दुनिया समझ नहीं। अरे भैया, सारी दुनिया सब कुछ समझती है। अगर आप वास्तव में सत्य बोलेंगे तो सामने वाले के दिल पर जाकर के चोट करेगी सीधे। सब समझेंगे, सब सम्मान। वक्त लग सकता है लेकिन समझेंगे वो। चलते रहिए उस रास्ते। अब दिया और कहा कि मुझे कोई पुत्र बलि नहीं चाहिए थी, मैं तो एक परीक्षा ले रहा था। सभी सुखी रहिए, सभी खुश रहिए, सबका कल्याण हो। और इसी के साथ वरुणदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र अपनी जिंदगी जीने लगे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, राशि यज्ञ भी किया, उसमें प्रचुर दान दक्षिणा उन्होंने दी। भैया देखिए, जो अनुष्ठान हम लोग रखते हैं ना,
इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ये सुन लीजिए आप मुझसे। कोई भी अनुष्ठान की तैयारी वैसे कीजिए जैसे आप अपनी बिटिया की शादी में करते। एक एक चीज का ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।